तो स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज हम पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसा, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। तो इन्वेस्टमेंट के साइज के हिसाब से इंडस्ट्री को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है? जनरली कॉटेज इंडस्ट्रीज और रन बाय फैमिली मेंबर्स। जो फैमिली मेंबर्स है वही उसको रन करते हैं, राइट। उसमें सिंपल से इक्विपमेंट होते हैं, नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज करी जाती है, मशीन्स, इन्वेस्टमेंट ये सब बहुत ही कम होता है, तो इसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। से फॉर एग्जाम्पल खादी, पापड़, इंसेंस स्टिक इंडस्ट्रीज, राइट। स्टिक बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, इंसेंस स्टिक, तो ये सब कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स है, राइट। देन आफ्टर टीनी इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होती है और उसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है, उससे ऊपर नहीं। जैसे कि इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल, लेदर, क्ले एक्सेट्रा, राइट। मेटल के आपने ट्रैक्टर देखे होंगे, छोटे छोटे टॉयज वाले, तो ये भी टीनी इंडस्ट्रीज का ही एग्जाम्पल है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको 25 लाख होता है, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का होता है। इसमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज होता है, राइट। एंड ये इंडस्ट्रीज एंसिलरी टू बिग इंडस्ट्रीज होती है, राइट। मतलब बिग इंडस्ट्रीज को ये लोग सपोर्ट कर सके ऐसे चीजें बनाती है इसमें, राइट। से फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ऑटो रिपेयर यूनिट्स, चॉकलेट, टूथपिक, स्मॉल टॉयज, पेन, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है, राइट। देन आफ्टर नंबर 4 इज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज होता है। आपको बता दो द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब उसमें बहुत कम टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करा जाता है प्रोडक्शन करने का या कोई भी प्रोसेस में। और कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादातर ऑटोमेटेड मशीन होते हैं और ऑटोमेटेड मशीन के लिए ऑपरेट करने वाला बंदा बहुत कम चाहिए, मतलब लेबर बहुत कम चाहिए, राइट। मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लोगों को काम कम मिलेगा, हाँ, लेकिन काम स्पीड में भी होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। और लेबर इंटेंसिव में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए, ओके। देन आफ्टर इंडस्ट्रीज ऑफ मशीनरी, इंडस्ट्रीज ऑफ केमिकल, इंडस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसके एग्जाम्पल लेता हूं जैसे कि फर्टिलाइजर बनाने की इंडस्ट्री, एलईडी लाइट बनाने की इंडस्ट्री, वाटर फिल्टर बनाने की इंडस्ट्रीज, ये सब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। नंबर 5 इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें सारे की सारे कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन होता है, राइट। इसमें लेबर इंटेंसिव चल सकता नहीं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज होती है। इसके एग्जाम्पल में तो इंडस्ट्रीज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ रेलवेज, बिग व्हीकल जैसे कि टाटा है, होंडा है, मारुति सुजुकी है, आयरन इंडस्ट्री जैसे कि एसआर स्टील है, ये सब एग्जाम्पल है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। तो पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी वापस से 3 टाइप्स है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ऐसी सेक्टर यूनिट जिसका ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर, उसे बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कि रेलवेज, टेलीफोन, पोस्ट एटसेट्रा, राइट। उसमें पहला टाइप है डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। तो व्हाट इज डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज? व्हेन गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स under its direct observation as its department and include its income and expense provision in budget is known as departmental industries. आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझाता हूं।
गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खुद रन करता है अंडर इट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। गवर्नमेंट सीधा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखती है, किसी को असाइन नहीं करता कि भाई आपको ये देखना है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर नजर रखती है, राइट। जैसे कि अपना ही डिपार्टमेंट, राइट, एंड इंक्लूड्स इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोविजन इन बजट। जो बजट बनता है उसमें उसकी इनकम और एक्सपेंस का प्रोविजन हेड बनता है, राइट। 10th में हम बजट पढ़े थे 11th में, तो उसमें था बजट में कैसे बजट बनता है, तो बजट में इसका इनकम और इसका एक्सपेंस दोनों डाला जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल रेलवे, से फॉर एग्जांपल पोस्ट, राइट। पोस्ट को गवर्नमेंट एक अपना डिपार्टमेंट समझ के देखती है, रेलवेज को भी ये रेलवे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। देन आफ्टर पब्लिक कॉर्पोरेशंस, राइट। तो ऐसे यूनिट्स जिसके ओनर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, राइट। बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। वेर इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर डिसीजन प्रोसेस हो, इज अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। वापस मैं रीड करता हूं, यूनिट्स विच आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बट administration is under independent control of corporation, wherein administration and decision process is under strong influence of government is known as public corporation. एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी इंडिपेंडेंट कंट्रोल के अंदर, बट जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो भले ही गवर्नमेंट ना है, लेकिन गवर्नमेंट का उसके अंदर बहुत बड़ा इंपोर्टेंट हिस्सा होता है, राइट। जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग यूनिट, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशंस के एग्जांपल्स, राइट। नंबर 3 इज द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, यूनिट्स विच आर मैनेज बाय गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट कंपनी, राइट। जैसे प्राइवेट कंपनी है वैसे ही मैनेज करे जाते हैं यूनिट्स को बाय गवर्नमेंट विद इन फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेलिंग कंपनी लो को गवर्नमेंट ब्रेक करेगी नहीं, भले वो प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहा हो लेकिन गवर्नमेंट चला रहा है, राइट। फॉर विच गवर्नमेंट रेजेस कैपिटल, उसके लिए गवर्नमेंट कैपिटल रेज करती है बाय इश्यूइंग एंड सेलिंग शेयर्स टू द पीपल और इंस्टीट्यूट आर नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगेन यूनिट्स विच आर मैनेज बाय गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट कंपनीज within framework of prevailing company law for which government raises capital by issuing and selling shares to the people or institute are known as joint stock companies, right। ये जो यूनिट्स होते हैं these are not working under direct control of गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में लोग काम करते नहीं, राइट। इसके ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो डिपार्टमेंटल स्टोर एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन से एकदम अलग है। एग्जांपल मैं इसके देता हूँ, बेल, ONGC, IOC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, राइट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब एग्जांपल है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आज भी ONGC किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप एक यूनिट है जो प्राइवेट कंपनी की तरह चलती है और बहुत सक्सेस है, राइट। सेम टू सेम बेल एंड सेम टू सेम IOC, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में पहला हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर में वापस से 3 डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, राइट। नंबर 2 इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर, दिस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैनेजमेंट बाय पर्सनल ओनरशिप और पार्टनरशिप, उसका मैनेजमेंट बाय पर्सनल ओनर नहीं करेगा या पार्टनरशिप होगा तो पार्टनर्स करेंगे, राइट। एग्जांपल कार बनाने की इंडस्ट्री, टीवी या शूज बनाने की इंडस्ट्री, ये सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। नंबर 3 जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज दोनों अलग अलग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमें पढ़ा, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, 51% और मोर शेयर्स इज गिवन टू द पीपल और इंस्टीट्यूट, या पीपल को या किसी इंस्टीट्यूट को बेचे जाते हैं, राइट। कितने 50% और मोर, बट स्टिल रिमेन्स इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो ज्यादा हिस्सा किसके पास होता है, प्राइवेट बंदे के पास, पीपल के पास, लेकिन सेकेंड ओनर, फॉर एग्जाम्पल किसी से बंदे को 60% गवर्नमेंट ने बेच दिया तो 40% अपने पास रखेगा, तो गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट। ऐसी कंपनी को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। उसका एग्जाम्पल है GSPC, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज।
राइट। हमने ऐसा पढ़ा है कि 51% या उससे ज्यादा शेयर का किसी को बेच दे तो वो ओनर हो जाता है, राइट। लेकिन ये भी पढ़ा है कि शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर असर रहता है। तो गवर्नमेंट क्या बड़ा शेयर होल्डर बन के रहती है, मालिक किसी और को बना देती है, लेकिन वो खुद बड़ा शेयर होल्डर बन के रहती है ताकि वो जब चाहे तब कंट्रोल कर सके। ओके, नंबर 4, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखो बहुत छोटे छोटे जो ओनर्स होते हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सब स्टॉप करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी जाती है। उसके एग्जांपल्स है शॉप्स ऑफ डेली यूज्ड कमोडिटीज, डेयरी, राइट, मिल्क डेयरीज, सेवरल बैंक्स, इफको, इंडस्ट्रियल फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड क्रिप्को, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के। नंबर 3, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है उसके ऊपर से इंडस्ट्रीज का टाइप्स, उसमें पहला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की या पीपल की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि घी है, ऑयल है, सोप है, शैम्पू है, पाउडर है, ये एग्जांपल है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के। एंड नंबर 2, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री, मतलब ऐसे गुड्स बनते हैं जहां पे अभी उसमें प्रोसेस होना बाकी है, राइट, या फिर किसी और की जगह पे किसी और चीज बनाने में वो यूज होते हैं, जैसे कि यूनिट्स विच हैव सेमी फिनिश्ड प्रोडक्शन इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज, एंड इन दिस गुड्स स्टिल वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग। मतलब इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री में जो गुड बनता है उसमें अभी भी प्रोडक्शन का एक स्टेज बाकी है। से फॉर एग्जांपल यान इंडस्ट्रीज में यान बन जाता है, लेकिन यान में से अभी साड़ी बनना बाकी है। स्टील शीट बन गई, लेकिन उसमें से अभी प्रोडक्शन होना बाकी है। कुछ ऐसे मशीन होते हैं जैसे कि इंजन, मारुति सुजुकी में अभी तो खुद का इंजन बनाया जाता है, लेकिन पहले मारुति सुजुकी की जो कार आई थी उसमें इंजन फियाट कंपनी देती थी, राइट। तो फियाट कंपनी में जो गुड्स बना इंजन, वो इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री है, क्योंकि वो इंजन फिर मारुति सुजुकी में आएगा और कार बनेगी। तो एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। अगेन मैं बोलता हूँ, हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइड, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड थर्ड इज द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।